ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, ऑफ द पैरेललोग्राम। ABCD आपने मेंशन किया हुआ है। इफ एंगल A इक्वल्स टू एंगल A इज टू एंगल B, जब का रेशियो इक्वल्स टू 2:7, नो टॉकिंग। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज एंगल C इक्वल्स टू 2/3 एंगल D, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एंगल A इज टू एंगल B, और आपका ये पैरेललोग्राम है, दिस वन, ओके। ये लाइन इसके पैरेलल में और ये इसके पैरेलल में, ठीक है। तो अगर आपका ये A है, आपने मेंशन किया B, C एंड D, सो A इज टू B इक्वल्स टू 2:7 है। तो इफ यानी कि एंगल A अपॉन एंगल B इक्वल्स टू 2/7, तो आप इसे कर सकते हैं कि 7A एंगल A इक्वल्स टू 2 एंगल B, क्लियर है, यानी कि इसके इक्वल है। अब आपका जो ABCD है, अगर पैरेललोग्राम है तो एंगल A इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल C, एंड एंगल B इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल D। सो पुट द वैल्यू ऑफ दिस। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C है, और एंगल A आपका कितना हो जाएगा, ये 2 एंगल B/7, ठीक है, प्लस अब एंगल B, तो एंगल B है ये, एंगल B आ जाएगा, ठीक है। अब जो एंगल B है ना, ये आपका तो ये है, ये ओके, ये A हो गया और ये B हो गया, और C किसके इक्विवेलेंट है, एंगल A के है। तो और एंगल A की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, 2 एंगल B/7, ठीक है। D किसके इक्विवेलेंट है, एंगल B के, तो यहाँ पे फिर से एंगल B आ गया। इट मीन्स सारे हमने किस में ले लिए, एंगल B में ले लिए। अब आपका ये 7, तो इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो 2 and 2 ये कितना हो गया, 4 एंगल B, और प्लस B and B 2B, तो 2B का क्या हो गया, ये क्योंकि 1 है अपॉन, है ना। तो अब ये, और ये क्वेश्चन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 360, क्लियर। तो यहाँ पे इन दोनों में फिर से आपने अगर ये 7 लिया और इसको 1 टाइम ही कर सकते थे वैसे, तो 4 एंगल B प्लस 1 7 जा 7 7 2 जा 14 एंगल B, यानी कि 14 + 4 हाउ मच, 18 एंगल B इक्वल्स टू 7 × 360, क्लियर है। तो एंगल B इक्वल्स टू व्हाट, 7 × 360 अपॉन 18 2 जा, है ना, 7 2 जा 40 140, यानी कि एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई, 140। अब एंगल B हमारा 140 है, तो हमें पता है कि 7 एंगल A इक्वल्स टू 2 इंटू, अब B एंगल B की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे 140, क्लियर है। तो एंगल A इक्वल्स टू व्हाट, 2 × 140 अपॉन 7, तो 7 2 जा, सो एंगल A इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंड एंगल B हमारा कितना आ गया था, व्हाट, 140। तो अगर आप इसको चेक करें तो 40 अपॉन 140, दिस वन 2 2 जा 2 7 जा, यानी कि कितना रेशियो आया, 2 आपका 7, तो ये आपका सही है, ठीक है। अब हमें सेकंड का फाइंड आउट करना है, एंगल C। एंगल C इक्वल्स टू 2/3 एंगल D, है ना, ये आपको देखना है। अब इसको ये गिवन है। अब यहाँ पे एंगल C जो हमारी वैल्यू 2/3 D है। अब एंगल C के लिए क्या करोगे, क्योंकि एंगल C और एंगल D वो इक्वल कितना होगा, 180 का होगा, है ना, और ये दोनों इसके इक्वलेंट है। तो एंगल C प्लस, है ना, एंगल D इक्वल्स टू व्हाट, 180, ठीक है। तो C इक्वल्स टू ये है, तो हम यहाँ पे C की वैल्यू कर दे 2/3 प्लस एंगल D, यहाँ पे एंगल हाँ ठीक है, 2/3 एंगल D, ये एंगल DC के साथ में रहेगा इस, क्योंकि इसकी वैल्यू रखी हमने, और प्लस 2/3 यहाँ पे एंगल D आएगा, प्लस एक बार थोड़ा सा मेंशन कर दें, 2/3 एंगल D प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 एंड 2 एंगल D प्लस 1 जा है ये, है ना, 3 जा, तो ये 3 एंगल D, इट मीन्स, और ये कितना हो गया, 180।
अब यहाँ पे 3 + 2 कितना हो गया आपका 5, एंगल डी इक्वल्स टू 180 इंटू 3, तो एंगल डी इक्वल्स टू वॉट 180 इंटू 3/5, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 3 6 ज़ा 18 है ना, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 1 10, इट मीन्स एंगल डी इक्वल्स टू 108। अब सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 108, ये एंगल सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 3 3 ज़ा 9 है ना, 3 6 ज़ा, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 6 2 ज़ा 72, एंगल सी इक्वल्स टू 72 एंड एंगल डी इक्वल्स टू 108। और आपका इस वाले क्वेश्चन में ए और बी 40 एंड 140 क्लियर है।